आज से हम साधारण ब्याज के तीसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन पर 1 नंबर क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तदनुपात 4 वर्षों के लिए 6% एवं 6 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये। तो धनराशि बोला गया प्रथम 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष के लिए प्रथम ब्याज ले रहा है तो ब्याज की दर कितने परसेंट रहेगी? 4% रहेगी। फिर कह रहा है 2 वर्ष से अधिक यानी कि 4 वर्ष, कब तक? अगले 4 वर्ष तक, 4 वर्ष तक रहता है तो कितने परसेंट? 6% दर रहती है। क्या है, अब इस 6 वर्षों के बाद यानी कि 2 और 4, 6 वर्ष हो गए। अब अगर ब्याज नहीं, पैसे रकम नहीं अदा कर पाता है तो उसे ब्याज की दर कितनी रहेगी? 8%। टोटल ब्याज कितने वर्षों के लिए लगा है? देखो 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए। 6 वर्ष हो गए थे तो कितने वर्ष बचे? 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष बचे। अब ब्याज कितना है? 1120 है। सरल ब्याज कितना है? 1120 रुपये। देखते हैं ब्याज कितना मिलेगा। समय 2 वर्ष है तो 4% से ब्याज कितना होगा? यस आई 4 दूनी 8% होगा। इसी तरह से 6 का 4 में मल्टीपल 24% ब्याज हो जाएगा। और यहाँ पर भी 8 का 3 में मल्टीपल कर देंगे, ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा? 24%। टोटल हम जोड़ लेंगे, ब्याज परसेंट में कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 48, 8 कितना? 56% ब्याज हो जाएगा। परसेंट में तो 56% ब्याज मिलेगा, लेकिन रुपए में कितना मिलेगा? 1120 रुपये मिलेगा। 56 से काट लेंगे, 56 दूना 112 होता है, यानी कि 20 आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि ब्याज 3% प्रतिवर्ष, यानी कि प्रथम अगर 4 वर्ष के लिए ब्याज बात करें, 4 वर्ष के लिए तो कितने परसेंट उसे दर देनी? ब्याज दर है 3%। अगर 4 वर्ष से अगले 4 वर्ष और अगले 4 वर्ष की बात करें और अगले 4 वर्ष के लिए तो दर कितने परसेंट रहेगी? 5%। यानी कि 8 वर्ष अगर समय हो चुका है तो पहले 4 वर्ष के लिए वो 3% दर पर ब्याज देगा और अगले 4 वर्षों के लिए 5%। फिर पूछा है 9 वर्ष की अवधि के लिए, तो 8 वर्ष हो गए हैं तो एक ही वर्ष तो बचा है। और 8 वर्ष से अधिक लिए बोला गया 6%, यानी 8 कितने परसेंट दर रहेगी? ये 6% रहेगी। क्या कितने रुपए? 817 रुपये ये ब्याज दे देता है। देखते हैं ब्याज की बात कर लें। एस आई बराबर होता है आर इंटू टी। आर इंटू टी यानी कि 4×3 12% ब्याज, और यहाँ पर कितना? 20% ब्याज, और ये 6×6% ब्याज। टोटल अगर हम बात कर लें कितना हो जाएगा? कितना? 38% टोटल ब्याज हो गया। परसेंट में तो 38% हो गया। रुपए में कितना है? 817 रुपये है। हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? काटते हैं, 19 से काट लें। 19 दूना 38 होता है। 19 चौको 76, 19 तें 57, यानी कि 2% बराबर कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 100% की बात कर लें, 100 का 50 का मल्टीपल कर लेंगे, 100 हो जाएगा। और 43 में 50 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2150 रुपये। यानी उसका मूलधन कितना रहा होगा? 2150 रुपये रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से प्रथम तीन वर्ष के लिए लेता है तो उसे दर कितने देनी पड़ती? 12%। अगर अगले 5 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक, वो भी कब तक? 5 वर्षों तक, उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा? 16% देना पड़ेगा, 16% वार्षिक दर से। तथा 8 वर्षों के पश्चात, यानी कि 3 और 5 8 वर्ष हो गए, 8 वर्षों के पश्चात समयावधि के लिए कितने परसेंट ब्याज दर रही है? 20% उसकी ब्याज दर वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्षों के उपरांत ब्याज मूलधन से कितना? 6080 रुपये अधिक हो। देखो 3 वर्ष हो गए थे, फिर 5 वर्ष हो गए,
अगर 3 वर्ष के अंदर दे देता तो उसे 12% ब्याज देता, लेकिन उसके उसके बाद अगर रहता है 5 वर्षों के लिए तो 5 कितने परसेंट दर लगती है, 16% लगती है। लेकिन अगर 5, 3, 8 वर्षों से अधिक होता है तो उससे कितने परसेंट, 20% ब्याज होते हैं। कितने वर्ष तक अधिक होता है, यानी कि 11 वर्ष है ये दिया था, तो 8 हो चुके थे वर्ष, तो 3 वर्ष बचे, तो अब कितने परसेंट देगा, 20%। देखते हैं एसआई कितना होगा ब्याज परसेंट में, इसका मल्टीपल करेंगे, बारते ही कितना हो जाएगा, 36%। ये हो जाएगा 16, 80% हो जाएगा। ये 20 से कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 60%। टोटल ब्याज अगर हम परसेंट में बात कर लें, 8 से 14 और 1 36 जोड़ लें तो 176% हो जाएगा। परसेंट में कितना हो जाएगा, 176। मूलधन कितने परसेंट होता है, सदैव 100% होता है। और ब्याज कितना हुआ है, ब्याज ये एसआई हुआ है 176%। बोला गया है 680 रुपये अधिक है, किससे, मूलधन से। देखते हैं मूलधन से परसेंट में कितना अधिक है, 76% अधिक है। परसेंट में 76 अधिक है, रुपए में 6080 रुपये अधिक है। अब इसको काट लेते हैं, किससे काटेंगे, कितना देखो आ जाएगा, 2 से काट लें, कितना हो जाएगा, 19 चौको 76 होता है। 19 से काटें, 60 काटे कैसे, 19 से 57, 19 दूना 38, 4 से 32 कट जाएगा, चौवट 32 होता है, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मूलधन कितने परसेंट, मूलधन पूछा गया है 100% होता है, 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8000 रुपये हो जाएगा। यानी मूलधन कितना है, 8000 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से हम देख लेते हैं, 3 वर्ष के लिए कहा गया था, 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट दर, 3 वर्ष के लिए 12% दर। फिर 3 वर्ष से अधिक, यानी कि ये 5 वर्ष अधिक का है, 5 वर्ष ये बोला था, 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष तक उसे कितना, 16% ब्याज लगेगा। फिर उसके बाद 3 वर्ष जो बचे थे, कितने टोटल ब्याज कितने दिनों तक ले रहा है, 11 वर्ष, तो 3 और 5, 3, 8 वर्ष पहले ही हो चुके थे, तो बचे कितने वर्ष, 3 वर्ष, तो उस 3 वर्ष कितना परसेंट ब्याज लगे, 20% ब्याज होगा। टोटल ब्याज देखो कितना, 176% हुआ था। कहा था ये जो ब्याज है 6080 रुपये जो है वो मूलधन से अधिक है, और मूलधन से कितना अधिक था, 76%। 76% को काट लेंगे, आंसर 100% की वैल्यू निकालेंगे, 1000 आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूलधन निवेश की राशि से 2 गुनी राशि दे देता है, 2 गुनी राशि दे देता है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 गुना दे देता है। देखो एसआई बराबर होता है R/T, ये बात बताई भी थी, RT% होता है। और क्या आगे 2 गुना दे देता है। अगर हम 1 रुपये जमा करें, अगर हम यहाँ बात कर लें, 1 रुपये जमा करें मूलधन, तो कितने रुपए हो जाता है, 2 रुपये हो जाता है। थोड़ा 2 रुपये यानी मिश्रधन। तो ब्याज कितना मिलता है, तो एक ही मिलता है, 1 रुपये। यहाँ 1 रुपये ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा एसआई का। तो 1 रुपया ब्याज मिलता है। अगर हम परसेंट बनाए तो 100% होता है, जो कि ब्याज R/T बराबर होता है। का समय कितना दिया है, 5 वर्ष, तो R/5 प्रतिशत, 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से 100 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। दर कितने परसेंट आ जाएगी, 20% दर आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। इसको एक टाइप से और भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे। R/T बराबर होता है N-1 इंटू 100%। यन क्या है, गुना है, गुना 2 गुना हो जाता है हम यहाँ, और R निकालना है। ये T का मान कितना दिया है, 5, 2 गुना हो जाता है, यानी 2 - 1 इंटू 100। तो 5 से 100 काट लेंगे, 20 आ जाएगा। ये 2 1 घट जाएगा, R 1 आ जाएगा, यानी कि कितने परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो दर कितने परसेंट है, दर है
कितना आर है 12% है, 2 गुनी हो जाती तो 2 गुनी में ब्याज एक ही होगा, यानी कि यसाई जो होगा वो एक ही होगा। परसेंट में बनाए तो 100%, तो यसाई होता है आर इंटू टी। तो आर इंटू टी बराबर अगर 100% कर लें तो आर टी का मान निकालना होगा, तो 12 इंटू टी बराबर 100%। आर टी बराबर आ जाएगा 100 बटे कितना 12, 4 से काट लेंगे 25/3, 25/3, 3 का भाग देंगे 25 में, 3 × 24, 8 वर्ष होगा। और 1/3 बचेगा, इसको माह में बनाएंगे, 12 से गुणा कर लेंगे, 3 से काट लेंगे 12, 4, यानी कह सकते हैं 8 वर्ष कितना 8 वर्ष 4 माह। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। उसी तरीके से 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाती है, जैसे 1 रुपये जमा करें, 1 रुपये ये मूलधन है, तो 3 रुपये हो जाती है। अगर हम बात कर लें तो ये मिश्र धन है, तो देखो ब्याज कितना होगा, 2 ही तो होगा, तो 1 कम कर लेना है, जितना गुना हो उसमें बस 1 कम कर लेना है, वही बाकी बच्चा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यानी कि यसाई कितना होगा, यसाई बराबर आर इंटू टी बराबर 2, यानी कि 2% बनाएंगे 100%। तो 25 समय कितना दिया है, 25 बटे इंटू 200% आ जाएगा। 25 का भाग 200 में दे देंगे, आर बराबर 25 अट्ठे कितना होता है 200, यानी दर कितनी आ जाएगी 8% आ जाएगी। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाती, दर कितनी है 25% दर है। कितने गुना होती है, 3 गुना हो जाती, तो ब्याज हमें पता चल गया कितना 2 रहा होगा। परसेंट में बनाए 200 का कर लें मल्टीपल, तो 200% ब्याज होगा। जो आर इंटू टी बराबर कितना 200%, टी बराबर कितना 200 बटे परसेंट बटे 25%, 25 का 200 में भाग देंगे, 25 अट्ठे 200, यानी वर्ष कितने वर्ष आ जाएगा 8 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखो समय कितना है 7 वर्ष, देखो 7 वर्ष है और बोला गया है कितनी हो जाए दूनी हो जाती, तो हम ब्याज जो होगा 1 होगा, 1 गुना ब्याज मिलता है, यहाँ 1 कम कर लेंगे। इसी तरह से 5 गुना, यानी 5 में 1 कम कर लेंगे तो 4 गुना होना है। देखते हैं 1 का ये कितने गुना है 4 गुना है, तो 7 का ये 4 गुना करें, 7 चौको 28 वर्ष, कितना आंसर आ जाएगा 28 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। फिर से समझ लेते हैं, ये 7 वर्षों में 2 गुना हो गया था, बस हमें क्या करना है 2 में 1 कम कर लेना है और यहाँ लिख लेना है, यानी 7 वर्षों में 1 रुपये ब्याज या 1 गुना ब्याज मिला। उसी तरह 5 गुना जब होना था तो हम 5 गुना की बात कर लें तो 1 कम कर लेंगे इसमें भी, तो 4 गुना, यानी 4 ये क्या होगा ब्याज होगा, ये ब्याज 4 गुना ब्याज। 1 का कितने गुना लिखा है 4 गुना, तो 7 का कितने गुना 4 गुना 28 होता है, वर्ष कितने हो जाएंगे 28। इसको हम और भी एक तरीका है फार्मूला टाइप समझ लो, T1/N1 - 1 बराबर T2/N2 - 1, इससे भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। T1 क्या है समय, T2 क्या है दूसरा समय, N1 क्या है पहला गुना, 2 गुना जैसे बोला था यहाँ 2 रख सकते हैं, 5 गुना बोला था यहाँ 5 कर लेंगे। इसी टाइप से देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे भी क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। देखते हैं दोनों तरीके से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 गुनी हो जाती है तो 1 गुना ब्याज, 1 गुना ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है 7 वर्षों में। देखो 7 वर्षों में 2 गुना मतलब 1 गुना, 4 गुना यानी 4 में 1 कम कर लेंगे 3 होगा, 3 गुना ब्याज,
चाहिए ब्याज। तो 1 का ये कितने गुना लिखा, 3 गुना, तो 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल 3 का हुआ, यहाँ भी मल्टीपल 3 का कर लें। वर्ष यानी कि ब्याज कितने वर्षों में 3 गुना धनराशि हो जाएगी, कितना हो जाए, धनराशि 4 गुना हो जाएगी, ब्याज कितना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। ऑप्शन कितना, कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर 21 वर्ष। अगर हम इससे जो इसके पहले फार्मूला ऐसा बताया है, T1n-1 ब्रैकेट में और बराबर T2-n2-1, इससे अगर हम करें तो T1 का मान जैसे कि यहाँ पर 7 वर्ष है हमने रख लिया, और 2 गुना यहाँ n1 की जगह रख लिया 2-1 बराबर T2 निकालना है हमें, और 4 गुना 4-1 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 7 इंटू यहाँ 4 में 1 कम हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, 2 में 1 कम होके यहाँ T के साथ T2 रहेगा, तो 7 त्रिक 21 वर्ष आ जाएगा, 21 वर्ष आ जाएगा T2 का मान। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि ये कॉन्सेप्ट लगाना है। बस इसमें क्या करना है, जितने गुना दिया हो, 2 गुना दिया है तो उससे 1 कम, 2 गुण में 1 कम कर लेंगे, 1 गुना ब्याज कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। इसी तरह 4 गुना दिया है तो 1 कम कर लेंगे, 3 गुना ब्याज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्षों के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% सरल ब्याज पर धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे कितनी राशि मिलती है। देखते हैं धनराशि कितनी पर, कौन, एक P1 रुपये है, P2 रुपये है, P3 रुपये है। 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए लगती है। दर कितने परसेंट है, 10%, ये 12% है, और ये कितने परसेंट है, 15%। अगर हम ब्याज का आगे ब्याज धन निवेश करता है, प्रत्येक स्कीम पर पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेशों का अनुपात बराबर राशि मिलती है। देखते हैं अगला, इसमें मल्टीपल करेंगे ब्याज कितना, 60% P1, 10-12 यानी 120% P2, 180, 15 और 12 मल्टीपल करेंगे P3। ये तीनों ब्याज कैसे हो जाएंगे, बराबर। हल करेंगे, 60 से ये कट जाएगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 होगा, 60 त्रिका 180 होगा, यानी कि P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3। अगर हम P1 और अनुपात P2 अनुपात P3 का बनाएं, 2 और 3 और 1 इसके साथ है, एलसीएम लेंगे 6 में भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1। एलसीएम देखो, ये 2 का और ये 1 का, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 6। इस 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा। P2 के साथ 2 है, 2 का 6 में भाग देंगे 3, 3 का 6 में भाग देंगे 2, अनुपात कितना आ जाएगा, 6:3:2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पार्थ एक निवेश पर 15% लाभ अर्जित करता है, 15% लाभ प्रॉफिट है, ये पी से डिनोट कर लेते हैं। एक अन्य निवेश पर 10% हानि, ये 10% हानि लॉस है। का निवेशों का अनुपात 3:2 है, तो कुल मिलाकर उसे हानि का प्रतिशत बताना है। 3:5 है ये, तो 15 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ 15 से 45% का, यानी 45 रुपये का लाभ कमा लेगा। 5 का 10 में कर लेंगे मल्टीपल, 50%, यानी 50 का लाभ कमा लेगा। तो अभी यहाँ हानि है, ये लॉस है, लॉस, ये प्रॉफिट है पी का। तो अभी देखो हानि कितने की हो गई है, 5 की हो गई है, 5 की हानि हुई है। टोटल कितना है, 5×3 8, 8 से भाग देंगे, यानी कि 5/8 की हानि हुई है प्रतिशत में। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ये किस्त देख लेते हैं। प्रथम वर्ष देखो, पहली जो किस्त होती है वो अंतिम किस्त होती है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगता, यानी मूलधन पर दिया जाता है 4%, यानी कि कितना, 100% पर दी जाएगी अंतिम किस्त।
फिर उसके बाद 1 साल पूर्व वाली दी जाएगी, तो 1 साल होगा, 1 साल का वार्षिक दर कितना है 4%, तो ये 4% हो जाएगी। इसी तरह अब तीसरी किस्त दी जाएगी तो समय 2 वर्ष बीत जाएगा, तो 4 दूनी 8%। तीसरी अंतिम चौथी किस्त दी जाएगी तब 4 वर्ष हो जाएंगे, वर्ष, लेकिन ब्याज कितने वर्ष का लगेगा 3 वर्ष का लगेगा। क्यों? क्योंकि समय 3 वर्ष बीतता है, तो 3 वर्ष हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना 112। देखते हैं परसेंट में कितना हो जाएगा, कितना 424% ब्याज हो जाएगा। ऋण जो होगा 424% में होगा, लेकिन रुपए में कितना होगा 848 रुपये होगा। तो 1% बराबर 424 रुपये का भाग देंगे 848 में 2 बार जाएगा। परसेंट में 100%, 100 का गुणा कर लेंगे, कितने वर्ष की किस्त हो जाएगी 200 रुपये की हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्या जो अंतिम किस्त होती है वो सबसे पहले दी जाती है, अंतिम किस्त, और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता। फिर इसके बाद 1 साल बाद दी जाती है तो उसमें 1 वर्ष का ब्याज लगता है। फिर उसके बाद दी जाती है उसमें 2 वर्ष का, इसके बाद जो दी जाएगी 3 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष का लगेगा 10%, दर कितने है 4%, तो 4 3 12%, मूलधन 100% और 12 जुड़ जाएगा 112। इसी तरह 2 वर्ष के लिए 4 दूनी 8% प्लस 100%, ये 8 जुड़ गया 108 हो गया। इसी तरह से हल जोड़ लेंगे, कितना 424 बराबर 848 दिया था, आगे हल कर लेंगे। इसी तरह से अगला देखते हैं क्वेश्चन, और आगे क्या है। बोला गया है यदि 26,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दूसरे भाग पर और 8% तीसरे भाग पर दिया गया है, और परस्पर ब्याज एक समान मिला है। देखते हैं धन क्या है, P1 मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं और P3 मान लेते हैं। समय सबका 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, टाइम है। और दर की बात कर लें तो पहले 4% लग रही है, फिर 6% है, और फिर कितनी है 8% है। तो हम यह बात कर लें 4 दूनी 8% P1 बराबर 12% P2 और बराबर 8 दूनी 16% P3। तो हम काट लेते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 4 तीन 12, 4 चौक 16, तो हम कह सकते हैं 2 P1 बराबर 3 P2 बराबर 4 P3 कह सकते हैं। 2 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 12 होगा। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितना बन जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना बनेगा 6, ये 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 का भाग 12 में देंगे 4, 4 का भाग 12 में देंगे 3, तो अनुपातिक योग कितना होगा 13, 13 रेशियो बराबर 26,000, तो 1 रेशियो बराबर 2,000। अब पूछा किसका गया, 13 से काट लेंगे, 13 दूनी 26, तो 1 रेशियो और 2,000। पूछा गया पहला भाग कितना, देखो दिया गया है 6 रेशियो, 6 का मल्टीपल कर लेंगे, 6 दूनी 12,000, ऑप्शन 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्र ए, बी और सी के नाम से इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षों में उन्हें बराबर राशि मिले। साधारण ब्याज की दर 5% है, यानी कि देखते हैं ए, बी और सी हैं। समय कितना है, टाइम 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और 4 वर्ष है। दर कितना है 5% है, तीनों का 5% है। तो ब्याज की बात कर लें 10% ए, ये 15% बी हो जाएगा, और 5 को 20% क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हल कर लेंगे अगर तो 5 से काटे 5 दूनी 10, ये 5 से 3 और 5 को 20, यानी कि 2 ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी। 2 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो
तो ए का अनुपात आएगा 2 का 12 में भाग देंगे 6, बी का अनुपात आएगा 3 का 12 में देंगे 4, सी का अनुपात आएगा 12 में भाग देंगे 3, यानी कि 6:4:3 के अनुपात में उसे ब्याज मिलेगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उनके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी कि प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यानी देखो, ये 14 वर्ष का है एक, और एक 12 वर्ष का है। अगर हम बात कर लें 18 वर्ष होने पर एक जो बड़ा पुत्र होगा उसका धन 4 वर्ष के लिए रहा होगा, जो छोटा पुत्र होगा उसका धन 6 वर्ष के लिए रहा होगा, और दर दोनों की कैसी है, बराबर है। तो अगर हम बात कर लें छोटा पुत्र ए और बड़ा पुत्र बी है, तो अगर समय एक 4 है, दूसरा भी 6 है, 6 है, दर कितनी है, 5% है, और धन बोला गया है कि बराबर मिले। तो हम बात कर लें मिश्र धन की बात कर लें, 500 को 20, ए को मिलेगा 120%। 100 रुपये % धन है, मूलधन कितने परसेंट होता है, 100%। यहाँ हम लिख दे रहे हैं मूलधन कितना, 100%। तो और ब्याज इसका कितना, 20%। 500 को ये 20%, ये यहाँ पर 20%। इसी तरह 6×5 30% इसका बी का ब्याज, और धन मूल कितना 100%, तो 130% हो जाएगा। ये किसको मिलेगा, बी को। ये बराबर है, परसेंट जीरो कट जाएगा, परसेंट जीरो कट जाएगा, तो 12 ए बराबर 13 बी होगा। ए अनुपात बी का आ जाएगा 13:12। अनुपातिक योग कितना है, 25। 25 रेशियो बराबर कितना, 1,20,000। 1 रेशियो बराबर 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि 4800 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 4800। तो किसका पूछा, छोटे पुत्र ने कितने वर्ष का लगाया था, 6 वर्ष का उसका रहा था। अनुपात कितना है, 12। 12 का मल्टीपल कर लेंगे 48 में, तो आ जाएगा 576,000, यानी 57,600 रुपये दूसरे पुत्र को मिलेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है, और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के उपरांत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, ये पूछा गया। मान ले राम ने P रुपये लिए होंगे, दर कितने परसेंट, 8%, और कहा गया कितना समय, ये देखो 3 वर्ष, तो बटे 100 हो जाएगा। इसी तरह से बराबर ब्याज बोला गया है कब, जब 2,000 रुपये पर, और दर कितनी 5% रही है, समय कितना रहेगा, 3% रहेगा, बटे 100। तो ये 100 से ये 100 लेस हो जाएंगे, इस 3 से ये 3 लेस हो जाएगा। 8 P बराबर आ जाएगा 2,000 × 5/8। 8 का भाग दे देंगे, 8 दूनी 16 होता है, 8 पंच 40, 250 का 5 में मल्टीपल करेंगे, यानी कि P बराबर आ जाएगा 125, यानी 1,250 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लेते, राम जो धन ले रहा है P रुपये 8% से 3 वर्ष के लिए, जो भी इससे ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज 2,000 रुपये पर बोला गया था, 2,000 उधार लेता है, 5% दर है रहीम की, और 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है वो कैसा था, साधारण ब्याज बराबर था। तो बराबर था, तो इसी वजह से बराबर कर लिया, और हल करेंगे क्रॉस मल्टीपल करके, कितना आ जाएगा, 1,250 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर भी करें और कमेंट भी कर दें। इस चैनल पर SSC GD के प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।
देख लें।